चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो अगर आप लोग डिमांड जोन पे ट्रेड करना चाहते हो, ये आप क्लियरली आप देख सकते हो, ये पूरा डिमांड जोन है एंड मार्केट क्या उसी डिमांड जोन के एरिया के पास है एंड मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ है। और इस डेटा से आप कंफर्मेशन निकाल सकते हो कि डिमांड जोन पे कैसे ट्रेड किया है। अभी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले अपडेट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 9:27 पे हमने यहाँ पर चार्ट को अपडेट किया है और ये रहा डिमांड जोन एरिया जो लाइव मार्केट में आप देख सकते हो। ये डिमांड जोन एरिया हमने ड्रॉ किया था और ये था अपना 48,963 का जो हमारा नियर आपका स्ट्राइक प्राइस 49,000 आपका आपका लेवल के पास, राइट। तो यहाँ पर क्लियर ये था डिमांड जोन एरिया और इसके ऊपर था आपका स्ट्राइक प्राइस। अब यहीं पर आपको ध्यान रखना है, देखो जब भी कोई डिमांड जोन एरिया होता है तो उसके नीचे उसके आसपास वाली जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, कौन सी स्ट्राइक प्राइस 49,000 है और उसके बाद क्या आएगा 48,900 आएगा। यही दो स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, राइट, डिमांड जोन के पास। अब आपको ये समझना है कि डेटा कहाँ पर जनरेट हो रहा है, 49,000 पे हो रहा है या 48,900 पे। तो हमने जब ऑप्शन चेन में चेक किया कि इसका सपोर्ट लेवल जो आप देखोगे वो कहाँ पर था, वो था आपका 49,000 लेवल पे, राइट। 49,000 लेवल पे था और एग्जैक्टली इसके जस्ट नीचे ही हमारा क्या था, डिमांड जोन एरिया था। अब देखो जब बड़े प्लेयर क्या है, जब हाई बी वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट किया है विथ ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब हमेशा मैं आपको बताऊँ दोस्तों, बड़े प्लेयर, राइट, बड़े प्लेयर क्लियरली यहाँ पर क्या हाई बी वॉल्यूम के साथ हाई बी कॉन्टेंट जब एक्टिव है तो ऐसे में मार्केट क्या होती है, अक्सर आपका मार्केट अगर डाउन आ रहा है कोई भी डिमांड जो लेवल है यहाँ से, तो मार्केट क्या होती है, बाउंस हो जाती है इजीली। मार्केट क्या हो जाती है, बाउंस हो जाती है। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना कि कोई आसपास में कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नहीं हो। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे इस एरिया में कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है, आप देखो 37,000 यहाँ पर है और आपका 20,000 का यहाँ पर वैल्यू है। तो 49,000 आपका 500 पे क्या आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो आप देख सकते हो मार्केट में क्लियरली 500 पॉइंट का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल गैप था मार्केट में, है ना। 500 पॉइंट का गैप यहाँ पर था और प्लस शिफ्टिंग का रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर 49,200। तो मार्केट में कितने पॉइंट का ओवरऑल यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा था, 200 पॉइंट का मार्केट में क्या आपको गैप दिखाई दे रहा था। तो इसी वजह से क्या हुआ, 49,000 के पास जैसे मार्केट आती है आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट क्या होती है, 49,000 के पास आती है और वहीं से मार्केट टर्न हो जाती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्केट क्या होती है, मूवमेंट कर जाती है। और यही ट्रेड हमने लाइव मार्केट में किया भी था और जैसा कि आप देख सकते हो हमने सेम टाइम पे एंट्री भी वगैरह की थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट है। तो सिंपल से लॉजिक के साथ आप इस ट्रेड को, तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी डिमांड जोन के पास हो तो आपको डेटा देखना है। डेटा में क्या देखना है, आपको ओपन ट्रस्ट देखना है एंड वॉल्यूम आपका क्या होना चाहिए, पुट साइड में ज़्यादा होना चाहिए, तब उस केस में मार्केट क्या होती है, बाउंस होगी। और अदरवाइज नहीं है तो बाउंस नहीं। और दूसरी चीज़ आपको याद रखना कि आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा तो ये डिमांड जोन वाला जो अपना बायर्स एरिया होगा 49,000 वो चीज़ें काम नहीं करेगी। यानी इस डेटा पे क्या होगा, ये डेटा फिर आपको वो काम नहीं करेगा अगर कोई भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये जो ओपन ट्रस्ट देख रहे हो, ये ओपन ट्रस्ट यहाँ ना होता और यहाँ पर होता 49,200 पे, तब ये डिमांड जोन पे मार्केट बाउंस नहीं हो पाती। एक आध कैंडल बुलिश बनती है उसके बाद मार्केट अगेन बेरिश चली जाती और इसके नीचे चली जाती, 48,900 के नीचे मार्केट चली जाती है ना। तीन बातों का आपको ध्यान रखना। और आप देखोगे वहीं से मार्केट जो डिमांड जो लेवल हमने ड्रॉ किया था वहीं से मार्केट क्या है, बार बार वहीं से मार्केट क्या है आपका क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट यानी बड़े प्लेयर जो है वो क्या हाई बी वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं, है ना, हाई बी वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी नया ऑर्डर यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर नोटिस करोगे ये जो ऑर्डर आप देख रहे हो चेंज ओपन इंटरेस्ट का, ये क्या यहाँ पर कोई भी रिटेल ट्रेडर यहाँ पर कोई इंटरेस्टेड नहीं है ट्रेड करने के लिए, है ना। जो आपका जो ऑर्डर है उन लोग का कहाँ 49,100 पे वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, ना कि आपका सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इजीली जब भी डिमांड जो लेवल होता है तो वहाँ पर बड़े प्लेयर क्या करते हैं, पोजीशन इजीली बाउंस कर सकते हैं और मार्केट वहाँ से डाउन नहीं जाती है दोस्तों, है ना। तो जैसा आप देख सकते हो, तो ये तो रहा हमारा पहला ट्रेड का कंफर्मेशन कि जो हमने ट्रेड के लिए प्लान किया था। अभी यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी एंड उसके बाद सेकंड ट्रेड एक मिलता है निफ्टी का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दिन भर ट्रेड नहीं किया जाता, ये चीज़ें ध्यान रखना है। दिन भर ट्रेड नहीं किया जाता है, हर 5 मिनट बाद एंट्री कर लो, हर 5 मिनट बाद एग्जिट कर लो, ऐसा नहीं होता है ऑप्शन बाइंग दोस्तों। ओके, आपको एक पर्टिकुलर एरिया फाइंड करना है जहां से जब आप इंटर करो वहां से मार्केट आपके डायरेक्शन में मोमेंटम हो। दिन भर कंफर्मेशन नहीं होता है मार्केट में, चीज़ें आपको समझना दिन भर ट्रेडिंग नहीं होती है दोस्तों, राइट। एक बार आपका कंफर्मेशन मिल गया वहां पर आप इंटर करके एग्जिट करके आप निकल जाओ। दूसरा कोई ट्रेड का सेटअप बनता है तब जाके, क्योंकि मैं जो ट्रेड यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ या जो भी मैं प्रोडक्ट, ये सारे सब सेटअप है। ये जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ कि मार्केट क्या होगा, ये रहा अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो कि सप्लाई एंड डिमांड प्लस आपका ट्रेल लाइन का डिमांड और प्लस यहाँ पर आप नोटिस करना 22,900
ठीक है, 22,900 का ये स्ट्राइक प्राइस है। तो मेरे पास यहाँ पर कंफर्मेशन है, क्या कंफर्मेशन है, डेटा से कंफर्मेशन है कि ये जो आपका सपोर्ट रेशन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इजीली मार्केट क्या करा जाएगी, इसको ब्रेक कर देगी। तो ये एक मेरा सेटअप है मॉर्निंग का जिसपे मैं ट्रेड करता हूँ, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी क्या करती है, मार्केट कंटिन्यू आपका ब्रेक करती है। तो मैं इसका भी आपको दिखाता हूँ किसका डेटा क्या था और क्यों ये निफ्टी क्या करती है, ब्रेक कर जाती है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, अब यहाँ पर गेम आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि इसमें सेटअप क्या है। सेटअप आपको समझना है, ब्रेक क्यों हुआ, ठीक है, ब्रेक क्यों। सबसे पहले आपको क्या, मार्केट क्या है, डाउन डायरेक्शन में आ रही है, मार्केट क्या है, डाउन डायरेक्शन में। तो आप सबसे पहले क्या इसमें नोटिस करोगे कि रेजिस्टेंस लेवल आपका क्या होना चाहिए, आपका फुल्ली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर किसी लेवल को तोड़ना है तो आपका ये वाला साइड, ऊपर वाला साइड यानी रेजिस्टेंस एरिया फुल्ली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, तभी जाके क्या होगी, पावर यहाँ पर एक्टिव रहेगी और बार बार यहाँ पर ऑर्डर ओपन होंगे, जिसकी वजह से सपोर्ट लेवल आपका वीक होगा और फाइनली मार्केट क्या होगी, ब्रेक करके डाउन आ जाएगी। तो आपका क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल आपका आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सबसे पावरफुल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 23,000 पे आपका फुल्ली यहाँ पर क्या, हाई बी वॉल्यूम, आपका हाई बी ओपन इंटरेस्ट, हाई बी चेंज ओपन इंटरेस्ट। तो ये क्या है, मार्केट क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, राइट, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर शिफ्टिंग हो रहा है, 22,900 पे। तो 22,900 आपने यहाँ पर क्या देखा अभी, 22,900 क्या है, ये हमारा क्या है, सपोर्ट एरिया है। 22,900 जो है जिसको मार्केट ब्रेक कर रही है, आप देखोगे ये रहा 22,900। तो 22,900 आप देखोगे, ये जो 22,900 ये क्या है, सपोर्ट एरिया। तो मार्केट क्या कर रही है, सपोर्ट को एक बार इसने अटेम्प्ट कर चुका है, लेकिन सेकंड टाइम जब ये आती है तो इसका वीकनेस कैसे फाइंड करना है, ये ब्रेक क्यों होगा, इसका रीजन हम लोग समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, 22,900 पे आपका सपोर्ट लेवल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि हाई बी वॉल्यूम है और प्लस कुछ ओपन इंटरेस्ट भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपका 22,800 पे है। अब नोटिस करने वाली बात यहाँ पे कि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। अब देखो, मैक्सिमम जब रिटेल ट्रेडर एंट्री कर रहे होते हैं और वॉल्यूम का शिफ्टिंग होता है, तो ये जो पावर होती है ना, कंटिन्यू क्या होता है, ऑर्डर यहाँ पर क्या होता है, आपका ओपन होते रहे, कंटिन्यू यहाँ पर क्या होता है, ऑर्डर ओपन होते रहते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर यहाँ पर आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है तो इजीली मार्केट क्या होती है, कोई भी सपोर्ट लेवल होगा उस केस में वो ब्रेक कर जाएगी। तो हमेशा इन पॉइंट को ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम का शिफ्टिंग हो गया है और अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर वो सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर आप देखो 22,800 पे। और आप यहाँ पर नोटिस करो कि मार्केट क्या होती है, 22,800 से आप देखोगे मार्केट क्या रिवर्स हुई, ये देखो 22,800 से ही मार्केट में रिवर्सल हुआ है, आप देखोगे ये रहा, राइट, और कहीं से नहीं रिवर्सल हुआ। तो जो बड़ा प्लेयर है वो कहाँ पर है, 22,800 पे, ना कि आपका यहाँ पर है। यहाँ पर वीकनेस एरिया है, क्यों, क्योंकि चेंज वाई के साथ यहाँ पर मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो जो छोटे प्लेयर है वो सपोर्ट लेवल है, यानी ये क्या, ये बड़े प्लेयर का नहीं हो, ये छोटे प्लेयर का ही हो, ये छोटे प्लेयर का सपोर्ट लेवल हुआ। और क्योंकि वॉल्यूम के बेस पे, जैसे मैं बता चुका हूँ कि वॉल्यूम के बेस पे कोई भी सपोर्ट रेशन को तोड़ा जा सकता है, तो यहाँ पर इजीली मार्केट में शिफ्टिंग हो रही थी, जिसकी वजह से 22,900 आपका मार्केट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये छोटे प्लेयर का रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल आप पता कर सकते हो। तो इजीली हमेशा ध्यान रखना कि जब बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हो तब जाके ये क्या होता है, सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऐसे में मार्केट में क्या होती है, ब्रेकआउट होने के बाद फेल हो जाता है। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल ब्रेकआउट चाहिए तो मैक्सिमम चेंज ओपन इंटरेस्ट होना ही चाहिए, तभी वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, ठीक है, तभी वो ब्रेकआउट क्या होता है, सक्सेसफुल। और अच्छा खासा मार्केट क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, एंड अच्छा खासा इसने अपना कंफर्मेशन के साथ मार्केट क्या मूवमेंट किया, ठीक है। तो ये भी हमारा ट्रेड सेटअप क्या था। अभी हमारे पास सप्लाई डिमांड वाला जो सेटअप होता है वो भी हमारे, आज जो मेरे सेटअप वो तीनों सेटअप बने थे, तीनों के तीनों ने टारगेट दिया। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं ये जो 12 टाइप का हाई एक्यूरेसी सेटअप है, तो आप वाई डेटा मास्टर क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिगिनर टू एडवांस सब कुछ आप सीख जाओगे। ऑप्शन चयन का ऐसा डेमो को तरीका बताऊंगा ना कि आपका देखने का नजरिए बदल जाएगा, एकदम पावरफुल 12 टाइप का सेटअप मैं आपको बताता हूं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप संपर्क कर सकते हो दोस्तों। ओके, तो बात करते हैं जो हम अगला हम सेटअप की बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड का। तो 11 बज के यहाँ पर आप देखोगे 11:44 पे यहाँ पर एक और ट्रेड मैं ऐड करता हूँ, जो कि ये आपका मिड कैप का है, जो कि सप्लाई एरिया है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ट्रेड हो चुकी है। तो ये सप्लाई एरिया की रेट क्या था, कहाँ पर 11,000, आप ध्यान देना पर 11,000 आपका 50 के पास, यानी 11,060 का लेवल है, ये 11,060 है। और इसके ऊपर ही हमारा क्या है, 11,000 आपका 75 का स्ट्राइक प्राइस है। ध्यान रखना इस बात को, ये वाली स्ट्राइक प्राइस 11,075 का स्ट्राइक प्राइस। और ये क्या, ये सप्लाई एरिया है। मार्केट क्या, हमने यहाँ पर मार्क किया था कि मार्केट क्या सप्लाई एरिया में जाएगी और यहीं से मार्केट क्या होगी, टर्न होगी। और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे यहाँ पर चार्ट पे एंड मिड कैप के चार्ट पे अगर आप देखोगे
तो उसी सप्लाई एरिया से मार्केट का 2 टाइम से मार्केट रिवर्स हुआ एंड 1 टाइम एंड 2 टाइम, तब उसके बाद मार्केट क्या हुआ, धीरे 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 मार्केट करके बाद में वो तो रिवर्स हुआ, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आप देखो एग्जैक्टली वहीं से मार्केट का 2 टाइम से रिवर्स हुआ। ओके, तो इसका जो कन्फर्मेशन निकाला गया था वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये पहली वाली जब मार्केट डाउन आई तो यहाँ पर हमारी एंट्री मिस हो गई थी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब सेकंड टाइम मार्केट आया तब हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री के लिए प्लान किया। तो आप यहाँ पर नोटिस करो कि जब हमने हमने जो प्लान किया था 12:14 पे यहाँ पर प्लानिंग किया था कि मार्केट में रिवर्सल हुआ, और स्टॉप लॉस मतलब छोटा हमने रखा था, तो मार्केट क्या हुआ, अच्छा खासा रिटर्न दिया ये। तो ये भी चीज़ें आप यहाँ पर नोटिस करना। तो 12 बजे यहाँ पर हमने, यानी जब मार्केट आपका इस एरिया पे था मार्केट, तब हमने प्लान किया था, मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट कर देन उसी डायरेक्शन में मार्केट आया। तो इसका अगर डेटा आप समझने की कोशिश करोगे आप लोग, तो आपको डेटा आपकी एग्जैक्ट समझ में आएगा। अभी यहाँ पर आप देखो सपोर्ट लेवल क्या है, 11,000 का फुल्ली आपका हाई बी ओपन इंटरेस्ट एंड हाई बी वॉल्यूम के साथ मार्केट में क्या है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। जैसे अभी हमने निफ्टी का देखा था, राइट, निफ्टी वाला सीन देखा था सपोर्ट लेवल, एंड सेम आप देखोगे आपका मिड कैप वाला भी आपका सपोर्ट लेवल है सेम। तो 11,000 से लेवल से आप देखोगे 11,000 से मार्केट क्या होती है, अगेन आपका 11,000 से मार्केट क्या होती है, रिवर्स होती है। आप देखो 11,000 तक मार्केट क्या होती है, 2-3 टाइम अटेम्प्ट करती है 11,000 पे, लेकिन फाइनली मार्केट क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर के साथ यहाँ पर मार्केट क्या यहाँ पर एक्टिव है। लेकिन हमारे पास जो कन्फर्मेशन था वो फिलहाल हमारे पास इस साइड का कन्फर्मेशन था, तो हमने पहले ये जो कन्फर्मेशन हुआ तो बाद में कन्फर्मेशन हुआ, क्योंकि सभी इंडेक्स में मार्केट में रिवर्सल हुआ तो ये भी अपना रिवर्स हो, क्योंकि सभी बॉटम पे ट्रेड कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ से मार्केट आया तब आप समझोगे इस सीन को, आप समझने को, इसको सप्लाई एरिया पे मार्केट में देखो जो ट्रेड हो रहा था 11,050, जैसा मैंने बताया कि 11,075 का आपका स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे 11,075 का स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ आप लोग को, तो ये आप देखोगे 11,075 का ये स्ट्राइक प्राइस है, और वही आपका ये क्या है, सप्लाई एरिया। अब इसी स्ट्राइक प्राइस को आप यहाँ पर नोटिस करना, आपको 11,075 पर ये जो ट्रेड हो रहा है ये मैक्सिमम चेंज ओपन इंटरेस्ट है, जो कि ये भी लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है। अब देखो बात समझो दोस्तों, मार्केट क्या है, डाउन आया है, पहले अप गया है, देन उसके बाद डाउन आया, देन वापस मार्केट क्या हुआ, ट्रेड हो रहा है। अब देखो जब वापस ये ट्रेड हो रहा है ना, तो इसमें कौन ऑर्डर लगा रहा है, जो ये ऑर्डर लगाए जा रहे हैं वो चेंज ओपन इंटरेस्ट के ऑर्डर लगाए जा रहे हैं, वो भी लो वॉल्यूम के साथ। यहाँ पर वॉल्यूम ही नहीं है। अब बताओ आप लोग, जब ऐसे में मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर की एंट्री होगी, राइट, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर की एंट्री होगा, और कोई भी अगर रेजिस्टेंस लेवल मिल जाएगा या सप्लाई एरिया मिल जाएगा, तो वहां से मार्केट क्या होगी, टर्न हो जाएगी, तुरंत टर्न हो जाएगी। तो 11,100 पर आप देखोगे फुल्ली हाई बी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर क्या आपका सेलर्स एक्टिव है, जो कि चेंज ओपन इंटरेस्ट भी है, और प्लस आप देखोगे यहाँ पर तो आपका मतलब कम ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या चेंज ओपन इंटरेस्ट यानी इंट्राडे में स्पेशली यहाँ पर ट्रेड किया जा रहा है, और ये है लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ। तो मार्केट में कितना गैप मिला आपको, सीधा सीधा 11,000 का सपोर्ट लेवल है, तो अच्छा खासा मार्केट में क्या हुआ, गैप मिल गया, जिसकी वजह से मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में अगेन मार्केट क्या हुआ, सप्लाई एरिया से मार्केट रिवर्स हो गई। अब हमेशा पॉइंट रखो ना, जब भी आप सप्लाई एरिया में इंटर कर रहे हो तो आप वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, जो कि वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है 11,100 पर, जो कि ये क्या, ये गलत है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर वाकई में आप सप्लाई एरिया को ब्रेक करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट क्या हुआ, ब्रेक हुआ है 2:30 बजे, अब अगर यहीं पर इसको ब्रेक करना था तो यहाँ पर इसको क्या होना चाहिए था, वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, इस एरिया से मार्केट ब्रेक होगी। अदरवाइज मार्केट क्या होगी, नहीं ब्रेक होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर सिर्फ लो वॉल्यूम के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, यानी ये जो ट्रेंड जा रहा है ये लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जा रही थी, ये जा रहा था वो लो वॉल्यूम के साथ। जब लो वॉल्यूम के साथ मार्केट जा रही है उसमें सिर्फ ऑर्डर ओपन हो रहा है, ऐसे में क्या होगा, वो बुकों का मोमेंटम जो होता है कंटिन्यू नहीं होता है दोस्तों, राइट। आप इस पॉइंट को ध्यान रखना, कंटिन्यू ऐसे मोमेंटम नहीं हो, कोई भी अगर आपको सप्लाई एरिया मिलेगा ना, वहां से मार्केट क्या होती है, टर्न हो जाती है। तो ये एक सेटअप है, एक तरीका है इसका सप्लाई एरिया का ट्रेड करने का, क्योंकि यहाँ पर क्या लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, जब भी आपका लो वॉल्यूम के साथ मार्केट में आप इंटर हो, चेंज ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि ओपन चेंज ओपन इंटरेस्ट ना हो, ओपन अगर ओपन इंटरेस्ट होगा तब मार्केट क्या होगी, तब मार्केट ब्रेक कर जाएगी, रेंज करके यहाँ पर ब्रेक कर जाएगी दोस्तों। तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, चेंज ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट मतलब बड़े प्लेयर, चेंज ओपन इंटरेस्ट मतलब छोटा प्लेयर। तो छोटा प्लेयर की सप्लाई एरिया में जाएगा तो मार्केट क्या होगी, सप्लाई एरिया में गया टर्न हो जाएगी, लेकिन कोई बड़ा प्लेयर जाएगा तो सप्लाई एरिया में गया वहीं पर मार्केट रेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा भी वॉल्यूम मिला तो मार्केट ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी। जैसे आप देख सकते हो सेम यही सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो क्या ये ओपन ट्रेड जो है ये वॉल्यूम के साथ है, तो इसको थोड़ी ना मार्केट ब्रेक करेगी। तो वही सीन आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर ओपन ट्रेड होगा और अगर वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड होगा तो ऐसे मार्केट क्या होगी, वो डाउन नहीं आएगी, वो अप ही चली जाएगी।
तो चेंज ओपन इंटरेस्ट का होना चाहिए, लो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, तब जाके मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि आपकी डायरेक्शन मार्केट चलेगी दोस्तों। तो ये रहा 3 ट्रेड था, तीनों ट्रेड का हमने कंफर्मेशन आपको बता दिया दोस्तों। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और देखो 3 ट्रेड के बाद हमने यहाँ पर कोई भी ट्रेड का कंफर्मेशन है, क्योंकि यह एनफ होता है। अगर आपके पास सही कंफर्मेशन ट्रेड मिल जा रहे हैं तो आप उसको बुक करो एंड एग्जिट हो जाओ, मार्केट से बाहर हो जाओ, कल ट्रेड करो। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।